हेलो गाइस। तो फाइनली आईटीआई स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, जो कि आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से है, जो कि बहुत अच्छी खासी वैकेंसी निकल के आई है, जो कि बिना आप अगर आप बॉयज़ हैं या गर्ल हैं, बिना आप एग्ज़ाम के आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है, जो अप्रेंटिसशिप आपकी वैकेंसी रहने वाली। तो चलिए हम इसके रिगार्डिंग आप बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको जानते हैं कि ये वैकेंसी को आप फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आप अब से अभी से आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। आपकी जो लास्ट डेट है आपकी, आप देख सकते हैं आपकी जो लास्ट डेट आपकी 2 फरवरी 2023 रखी गई है, और ये आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। और आपका इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। आपका आपका कोई भी इसमें एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, रिटन एग्ज़ाम। सिर्फ आपका जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। इसमें आपका शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, आपको किस तरह का फॉर्म भरना है, क्या क्या गलतियां नहीं करना है इसमें फॉर्म भरने वक्त, आपको किस तरह से आपको परसेंटेज डालना है आपके फॉर्म भरने वक्त, कैसे ऐड करके आपकी आईटीआई और आपकी 10th की परसेंटेज डाली जाएगी इसमें। तो मैं सारा A to Z आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा, ताकि आपका भी सिलेक्शन हो पाए। और आपका सिलेक्शन होने के बाद आपकी जो मेल आएगी वो किस तरह से आएगी, तो चलिए मैं पहले वो आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आखिर वो फॉर्म भरने के बाद आपकी जो आफ्टर 1 मंथ आपकी जो सिलेक्शन होगी एज ए साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, तो वो आपको किस तरह से आपको मेल करेंगे, तो वो पहले हम दिखा देते हैं ताकि आपको ये ऐसा विश्वास हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक मेल आई हुई है जो कि सिलेक्शन की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने यहाँ पे इस तरह का आपका भी मेल आने वाला है। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अप्रेंटिस अंडर एक्ट 1961, और जो कि ये इनका सिलेक्शन हुआ था 2018-19 में। तो इनका देखिए यहाँ पे जो मेल आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो एज पर जीएम ऑफिस से जो मेल आते हैं उसमें नोटिफिकेशन नंबर इतना करके, एंड यू आर यहाँ पे आप देख सकते हो यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड एज प्रोविजनली एलिजिबल आफ्टर प्रिलिमिनरी। और अब इस तरह का आपको मेल देखने के लिए मिलेगा, और आपको यहाँ पे ऑफिस आपको रिपोर्ट करने के लिए बोला जाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला है आपको इतना इतना डेट में आपका रहने वाला। आप देख सकते हो यहाँ पे यू आर एडवाइज टू रिपोर्ट द ऑफिस ऑफ डिविजनल रेलवे मैनेजर। तो आपको इस डेट में आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको इस डेट आपको एक डेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको इस डेट में आपको वहाँ पे जाके आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आपकी सारी डॉक्यूमेंट चेक की कर मतलब होगी वहाँ पे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपकी जो वहाँ पे होगी, आपको कुछ दिन वहाँ पे वेट करने के लिए बोला जाएगा उधर से रेलवे की तरफ से। उनके बाद आपका जो है उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपकी जो मेरिट लगेगी करीब अबाउट 1 वीक अराउंड में आपका जो है आपका जो सिलेक्शन वहीं पे बता दिया जाएगा। आप अगर वहाँ रहना हो तो रह सकते हैं, अन्यथा आप घर भी आ सकते हैं आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद। तो वहाँ रहने से ज़्यादा थोड़ी बेनिफिट हो जाती है कि वहाँ सारा कुछ पता चल जाता है जीएम ऑफिस से क्या क्या कहाँ पे किसका पढ़ने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे जब मेरिट लगेगी आपकी, तो सर आपको जो कौन सा डिवीज़न वहाँ पे दिया जाएगा। जैसे आपका जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे, तो इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता पड़ने वाला है। तो यहाँ पे आपको वहाँ पे कौन सा जोन में आपकी आपकी ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो कई बार क्या होते हैं कि कई बार आपको मेन जोन में मिल जाते हैं, कई बार अलग अलग जोन में अलग अलग वर्कशॉप में देखने के लिए मिल जाएगा। करीब आपका झारखंड भी जा सकता है, आपकी रांची भी जा सकती हो, करीब आपको बहुत सारे जो वर्कशॉप हैं आपको कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे। तो उस अनुसार से आपका मेरिट वहाँ पे तैयार होगी। तो चलिए हम बात करेंगे उनका क्या प्रोसीजर रहता है, उनका कैसे किन बेसिस पे आपकी मेरिट में आपका मेन वर्कशॉप मिलता है। कई बार क्या होता है कि उसको लाइन वर्कशॉप मिल जाते हैं, कई बार अदर अदर वर्कशॉप किसी का दूर चला जाता है जोन से, किसी का आपका हेडक्वार्टर से नज़दीक ही मिलता है। तो इनका क्या प्रोसीजर रहता है आपका, तो हम उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। सबसे पहले इनमें जान लेते हैं कि आपकी 100% सिलेक्शन कैसे होगी। आप फॉर्म भरेंगे, आपकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, जो आपकी बिल्कुल 100% सिलेक्शन होगा। तो आप बिल्कुल निश्चित रहें, मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा। तो चलिए हम ऑफिशियल वेबसाइट नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो चलिए फाइनली हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। तो चलिए हम जानते हैं इस फॉर्म का जो भरने का प्रोसीजर क्या रहने वाला है। उसके बाद इस फॉर्म का जो हम बात करते हैं आपका लास्ट डेट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका लास्ट डेट रहने वाला है 2/2/2023 आपका। तो आगे हम बात करते हैं कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है इसमें क्या है। उसके बाद हम देखते हैं उसका आपका जो एज रहने वाला है, आपका जो आपकी जो एज ली जाएगी इसमें करीब आपका 24 ईयर्स
तक है, 25 ईयर्स तक आपको, और बाकी बात आपको जो एज में आपको छूट दी जाएगी, आपका अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 ईयर्स की छूट मिलेगी, अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 ईयर्स की छूट दी जाएगी एज में। उसके बाद हम बात करें, बाकी बात एज सर्विस मैन वगैरह को ज़्यादा छूट मिल जाती है इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है। तो आपका मिनिमम आपकी 10th है, ओनली 10th है आपका। अगर आप 10th किसी भी बोर्ड से अगर आप पास आउट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी बात आप उसके बाद आप मेन बात करें तो आपका जो है उसके बाद ITI होना ज़रूरी है। अगर आपका ITI है तो यहाँ पर देख सकते हो आपका NCVT या SCVT किसी भी आपके संस्थान से आपका ITI होना चाहिए। और उसमें जो आपकी जो वहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टेड होता है उनमें आपका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर आपकी 10th में करीब 50% से ऊपर है तो आप इस फॉर्म को भरें। आपका जो मान लीजिए आपका 10th में अगर आपका 70% मार्क्स है, आपका 10th में आपका 70% मार्क्स है, उसके बाद आपका ITI में भी, ITI में करीब आपका 80% मार्क्स है, तो इन दोनों को ऐड करके उसके बाद आपका क्या होगा, आपकी जो ऐड करने के बाद आपको 2 से डिवाइड करने के बाद आपको जो परसेंटेज निकल के आएगी उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है आपकी करीब 100 रुपीज़ आपकी लगने वाली है एप्लीकेशन फ़ी। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी माध्यम से, वॉलेट, UPI वगैरह से किसी भी एप्लीकेशन माध्यम से आप इसको पे कर सकते हैं। बाकी बात जो SC ST PWD और वोमेन कैंडिडेट हैं उसके लिए कोई भी फ़ी नहीं लगने वाली, बिल्कुल फ्री है। तो आप वो फॉर्म आप बिल्कुल फ्री भर सकते हैं। उसके बाद आप मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्शन विल बी बेसिस of merit list prepared trade wise in respect of all the candidate who apply against the notification is। अब मैं बात करूं कि इनका जो सिलेक्शन बेसिस होता है फुल्ली रूप से आपका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स बेसिस है, आपकी जो दोनों को कंबाइन करके आपकी जो परसेंटेज निकाली जाएगी आपको 10th में, उसके अनुसार से आपका जो शॉर्ट लिस्टेड होगा उस वहाँ पे तो आपकी करीब 80% आपका हायर जा सकती है। इसमें वो आपकी जो कट ऑफ है करीब 90 तक भी जाती है, 92 93 अराउंड। तो इस पे मत जाना है आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है। आपको यहाँ से आपका हाईएस्ट होती है, उसके बाद आपका जो घटते जाते हैं करीब डिग्रीज के फॉर्म आपका जो परसेंटेज है उस अनुसार से आपको। और इनमें क्या रहता है कि करीब जो इसमें जिनका हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स होता है उनका क्या वर्क करना पड़ता है। बाकी बात जो वो आपको वहाँ पे डिपार्टमेंट मिल जाएंगे तो आपको सारे वर्क समझ में आ जाएंगे कि क्या करना पड़ता है वगैरह ये सब। तो मैं आपको सारे डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या क्या वो वहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको क्या क्या आपको कितनी सैलरी प्रोवाइड करेंगी, क्या क्या कर्म करना पड़ेगा, और बाकी बात आपकी ट्रेनिंग किस अनुसार से होगी, नाइट ड्यूटी होगी ना होगी, बाकी बात ये सारा कुछ डिटेल्स में बात करते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे चलते हैं, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपका जो 4.2 में है, इन केस ऑफ 2 कैंडिडेट हैविंग द सेम मार्क्स द कैंडिडेट विद ऑर्डर एज शैल बी प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपका 2 कैंडिडेट हैं उनका जो मार्क्स सेम हो जाएगा तो उनका क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ एज के अनुसार से उसको वरीयता मिलेगी। अगर आपका एज ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे उनका शॉर्ट लिस्टेड होगा और यानी कि मेरिट में उनको नामित किया जाएगा। बाकी बात जिनकी एज कम है उनको वहाँ पे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है इन केस द डेट ऑफ बर्थ आर आल्सो द सेम then the candidate who passed matriculation examination yearly shall be considered first। तो कह रहे हैं कि अगर आपको वहाँ पे अगर डेट ऑफ बर्थ भी अगर सेम हो जाए इन केस, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो उनमें दोनों में से जो कैंडिडेट पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, कई 2 कैंडिडेट हैं, एक 2015 में एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं 10th का और एक 2012 में किए हैं, तो जो 2012 में किए होंगे उनका सिलेक्शन होगा क्योंकि उनका एज अब नहीं रहा तो उनका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 4.3 में तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट द इंस्टेंट। उसके बाद जो है ना इस अनुसार से आपका जो वहाँ पे कह रहे हैं कि कॉल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बुलाया जाएगा वहाँ पे आपको करीब 1.5 टाइम्स ऑफ द नोटिफिकेशन वैकेंसी। वहाँ पे वैकेंसीज़ की जो नोटिफिकेशन अगर मान ली कि आपको 1000 सीट वैकेंट है तो उनका आपको जो 1.5 गुना आपको कैंडिडेट बुलाया जाएगा। करीब 1500 कैंडिडेट को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जो मैसेज करेंगे मैम
मैसेज को तो दिखा दिया आप लोगों को, इस अनुसार से आपको मैसेज किया जाएगा रेलवे की तरफ से। उसके बाद आप वहाँ पे जाएंगे, उसका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपके 1.5 गुना कैंडिडेट को, कई बार कैंडिडेट वहाँ पे जो फॉल्स डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं तो वहाँ पे छट जाते हैं, कई मेडिकल में भी छटते हैं। तो अब बने रहिएगा वीडियो में, मैं आपको बताऊँगा मेडिकल में आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है वहाँ पे जाके, जब आपको डॉक्टर चेक करेंगे। तो आप बिल्कुल आसानी से मेडिकल भी पास कर सकते हैं। तो मैं उसके रिगार्डिंग तुरंत बात करते पड़ेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं उसके बाद तो ओबीसी वगैरह इस सब का तो छूट आपको पता चल ही गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी जो मेडिकल एग्जाम यहाँ पे इन्होंने डाल रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जानी है, फोटो कॉपीज़ वगैरह। और उसके बाद आपका वहीं पे मेडिकल आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, आपकी मेरिट बनेगी, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और उसके बाद हम बात करते हैं आपका जो अप्लाई करने की विधि, आपको प्रोसेस, मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक अलग वीडियो पर प्रोवाइड कर दूंगा, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है आपको। मोबाइल से भी आप अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं और यानी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे ये है, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू, है ना, इंडिकेट देयर मोबाइल नंबर एंड वैलिड ईमेल आईडी विच नीड। यहाँ पे जब आप मोबाइल नंबर और ईमेल, जिस ईमेल से आप एक्टिवेट करेंगे, तो आप ईमेल को आफ्टर फॉर्म भरने के आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ के बाद आप ईमेल को बराबर चेक करेंगे। कई बार क्या होता है कि फॉर्म वहाँ से मेल आने के बाद भी मिस हो जाते हैं, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चूक सकते हैं। तो इससे है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप बिल्कुल केयरफुल्ली रहेंगे आप मेल के प्रति, कि आपका मेल कब आ जाएगा उधर से, तो आपको उस मेल डेट में आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कॉल करके बुलाएंगे नहीं वो, तो आपको मेल करेंगे। तो मेल पे आपको बिल्कुल ही भी ध्यान देना है, मेल पे बहुत ही ध्यान दे के रखना है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं आगे स्कैन फोटोग्राफ। बाकी बात ये तो फॉर्म भरने की कैटेगरी है, क्या क्या आपका कैसे कैसे। और अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपको देखिए फॉर एनी प्रॉब्लम ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन ऑनलाइन प्रिंटिंग से रिगार्डिंग, तो किसी भी प्रकार का आपको ऑनलाइन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हेल्प डेस्क में जाके वहाँ आप सूचना कर सकते हैं। आपको तुरंत वहाँ से आप क्वेरी, किसी भी क्वेरी का आप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इंस्टेंट आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी उधर से। उसके बाद अदर टर्म एंड कंडीशन वगैरह है, ये सब तो उतने आपके लिए खास जानकारी नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं अब कि आपका, कि आपको कितने परसेंटेज के अनुसार से आपको क्या क्या सीटें वहाँ प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपका देखिए यहाँ पे है कि वर्कशॉप, हम बात करते हैं वर्कशॉप में कौन कौन सा आपको वहाँ पे काम करवाए जाएंगे, आपको क्या क्या करना पड़ेगा आफ्टर सिलेक्शन के बाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन वहाँ पे होंगे कैसे, जब आप, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट चेक होगा, आप सारा डॉक्यूमेंट चेक करवाएंगे, आपका एक एक डॉक्यूमेंट भी चेक होगा। अगर आपकी एक एक डॉक्यूमेंट में अगर आपकी कोई एरर रह गई है, आधार कार्ड में कुछ और है, आपकी 10th में कुछ और है, तो आप पहले ही सही करवा लें। आप ओबीसी लेटेस्ट बनवा के जाएँ, और सारे का 2-2 3-3 फ़ोटो कॉपीज़ होनी चाहिए ज़रूरी, कम से कम तो 3 फ़ोटो कॉपीज़ तो ज़रूरी ही है। उसके बाद आपकी फ़ोटो कॉपीज़ जमा होगी। बाकी बात ओरिजिनल आपका जो जीएम है वहाँ पे आपको उनके सलाहकार वगैरह वहाँ पे 2-3 हैं, उनको आपको डॉक्यूमेंट को बहुत फाइलिंग करेंगे, आपके अलग फाइल बनेगी, उसके अनुसार से आपका सारा बिल्कुल केयरफुली तरीके से आपकी डॉक्यूमेंट जांच ली जाएगी। डॉक्यूमेंट जांच होने के बाद आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद आपका एक डॉक्यूमेंट आपको एक स्कूल में ले जाया जाएगा, कोई रेलवे स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में, वहाँ पे आपको लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म भरवाएंगे। फॉर्म भरवाने के बाद आपको एक मेडिकल का फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे आपको रेलवे हॉस्पिटल, नियरेस्ट रेलवे हॉस्पिटल में आपको ले जाया जाएगा सबको, साइड कैंडिडेट बॉयज़ गर्ल जो भी होंगे वहाँ पे। बाकी बात आपको वहाँ पे आपको एक एक करके सारे स्टूडेंट का आपका मेडिकल लिया जाएगा। मेडिकल लेने के बाद आपको मेडिकल में आपको क्या क्या देखा जाता है वो आप बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि कई बार मेडिकल में बहुत गलती होने की वजह से वो आपको मेडिकल आउट हो जाते हैं, क्योंकि 1.5 गुना कैंडिडेट बुलाते हैं, तो करीब उसमें से 0.5 कैंडिडेट तो बाहर होंगे ही। तो उनमें क्या होते हैं कि कई बार आपको जो मेडिकल में बुलाए जाएंगे, तो आप में इतना ध्यान रखना है कि मेडिकल में आपको बिल्कुल साफ़ सुथरे रहना है, साफ़ सुथरे से जाना है। उसके बाद आपका उसमें ज़्यादा तो दिखते नहीं, उतना क्लियरली मेडिकल नहीं होता है, जैसे कि डिफेंस में वैसा मेडिकल तो नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल होगा। आपको ये देखे जाएँ कहीं तो बॉडी में फ्रैक्चर तो नहीं है, बाकी वो एक्सरे वगैरह भी तो नहीं करते हैं। बाकी बात कई जगह कई बोर्ड में करवाए जाते हैं एक्सरे, कई बोर्ड में नहीं होते हैं। बाकी बात आपको इंटरनली वगैरह आपको देखेंगे कि
बॉडी के बाहर से ही आपको देखेंगे डॉक्टर, कहीं तो आप पूछ लेंगे भी कई बार का हड्डी वगैरह फ्रैक्चर तो नहीं है बॉडी में, कभी ये आपका वो प्लास्टर व्लास्टर तो कभी नहीं करवाया पीछे ये वगैरह ये सब। बाकी बात बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। बाकी बात आपका वो बॉन्ड वगैरह देखें, पैर का हड्डी वगैरह फ्रैक्चर वक्चर नहीं है। बाकी बात आई प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, कलर विजन वगैरह तो नहीं है। बाकी बात ये सारे जांच होंगे, आप बिल्कुल आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे ये जांच। अगर आपको कलर विजन है तो वहाँ पे नहीं आप पास आउट हो पाओगे, कलर विजन है तो पहले ही आप कलर विजन का ऐप आती है तो आप वहाँ पे आप अपना खुद से चेक कर लें कि आपका कलर विजन है या वगैरह नहीं। तो जो भी डर लग रहे हैं कलर विजन से वहाँ पे, तो पहले ही आपकी मोबाइल में एप्लीकेशन आती है कलर विजन की, वहाँ तक आप खुद से चेक कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी मेडिकल हो जाएगी, मेडिकल होने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, फिर से वो फॉर्म को अप्लाई भरेंगे। उसके बाद आपको फिर से वहाँ ऑफिस के बाहर आपको सबको बैठाया जाएगा। उसके बाद आपका आपको वहाँ पे टाइमिंग मिल जाएगी। कई बोर्ड क्या होते हैं कि 2-3 वहाँ पे इंस्टेंट आपको लोकेशन वाइज आपकी ज्वाइनिंग मिल जाती है, नहीं तो कई बार आपको 1 वीक करीब अराउंड वहाँ पे आपको फिलहाल वहाँ पे को नियरेस्ट कहीं होटल वगैरह में आपको रहना पड़ेगा। आपको करीब आपको टाइम 2-3 दिन के बाद आपको वहाँ पे आपको वर्कशॉप प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपका नेम के अनुसार से आपको कहाँ कहाँ डिपार्टमेंट मिला है, वैसे जितने सारे लड़के कई डिपार्टमेंट में मिला होगा वहाँ पे आपको A4 साइज में आपका सारा का ग्रुप में मैसेज आ जाएगा या आपकी मेल प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको यहाँ। बाकी बात आप खुद वहाँ पे जाके आप नेक्स्ट डे आपकी जिस डेट में ज्वाइनिंग होगी वहाँ पे जाके आप अपेयर हो सकते हैं। वहाँ पे आपकी फिर वहाँ से आपकी अटेंडेंस चालू हो जाएगी। तो हम चलिए बात करते हैं कि कुछ जोन है वहाँ पे क्या क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए आपका जो खड़गपुर वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप में ज़्यादातर तो मेंटेनेंस का काम होता है, तो वहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह का काम आपको करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपका सिग्नल टेलीकॉम वर्कशॉप खड़गपुर। तो यहाँ पे आपकी जिस अनुसार से आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपकी शीट अच्छी लगे वहाँ पे आप फॉर्म भर वहाँ पे आप देखिए यहाँ पे खड़गपुर वर्कशॉप में करीब 100 शीट आपकी फिटर की है। तो जिस आपको जहाँ पे अच्छा लगे तो वहाँ पे आप फॉर्म को अप्लाई करें। उसके बाद हम अब बाकी बात वहाँ आपको जिस अनुसार से आपको मिलेगी वहाँ आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रैक मशीन आपका वर्कशॉप खड़गपुर है। इस तरह से आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्क इंजीनियरिंग खड़गपुर है। उसके बाद आपका आप ऐसा ना हो कि देख लीजिएगा पहले कि आपका यहाँ पे फिटर आप जो भी ट्रेड से आपने आईटी कर रखी है वहाँ पे आपको इस वर्कशॉप में आपको ज़्यादा सीट है तो वहाँ पे ज़्यादा अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कैरीज एंड वैगन है, डिपोट है। तो यहाँ पे आपकी करीब फिटर की यहाँ पर करीब 70 सीटें हैं। तो यहाँ क्या मेनली रूप से यहाँ पे आपको जो मालगाड़ी होते हैं ना, वो आपकी मालगाड़ी की रिपेयरिंग होती है, वहाँ पर व्हील खराब होता है। बाकी जो भी प्रेशर वगैरह जो भी प्रॉब्लम होता है उनके रिगार्डिंग सारा का यहाँ मेंटेनेंस किया जाता है। उसके बाद कई बार पीट लाइन में भी जॉब मिल जाते हैं। तो पीट लाइन में क्या होते हैं कि कई बार उनको गाड़ियों को धोना, बाकी बात जो भी वो होते हैं सवारी डब्बे, उनका मेंटेनेंस का काम वहाँ पे करवाया जाता है। बाकी बात डीजल लोको है, वहाँ पे डीजल शेड, यहाँ पे आपके इंजनों का वो वहाँ पे आपको इंजन को देखना पड़ता है। इंजन में जो भी इंटरनली प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। तो बाकी बात इस तरह से आप देख लेना कहाँ पे कितनी सीटें हैं आपके लिए बेस्ट रहने वाली हैं। उसके बाद वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो और बाकी बात आपकी जो ऑनलाइन की वो होगी, तो ऑनलाइन की आपको स्टेप बाय स्टेप मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड कर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई जानकारी रह गई है तो आप हमें पर्सनली मेल कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी प्रकार का डाउट है इसके रिगार्डिंग कि कैसे आपका क्या रहेगा तो आप हमें मेल कर सकते हैं। आपको तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेल करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी इनके रेलवे से आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं वो दूसरों को ये आप वीडियो शेयर करें ताकि वो भी आप अप्लाई कर पाए फॉर्म को। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।